हेलो गाइस एंड अगेन वेलकम टू आइस प्ले सुपर। लास्ट टाइम हमने दांजो की कुछ भड़वापंथियों को देखा जिसमें उसने बहुत लोगों की लाइफ बर्बाद की, जैसे काबूतो, पेन, यामातो, ताइचो, उचिहा, शिसुई एंड मैनी अदर्स, जो कि टाइम कम होने की वजह से लास्ट वीडियो में बता नहीं पाया था। सो ये वीडियो उसका कंटिन्यूएशन है और अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके एक्शन से कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे, क्या वो सच में पीस मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट किए। एंड विद ऑल दिस हेट, रोल द इंट्रो। उचिहा मैसेकर, यस दी उचिहा मैसेकर, जिसमें पूरा उचिहा क्लैन खत्म हो गया था एक्सेप्ट सास्के एंड सम अदर। कोनोहा के फॉर्मेशन के टाइम से ही उचिहास और बाकी के कोनोहा में कुछ टेंशन रहती थी। इवन सेकंड होकागे तोबिरामा भी उचिहा से हेट करता था। 9 डेज के कोनोहा पर अटैक करने के पीछे दांजो ने उचिहा क्लैन को सस्पेक्ट किया और इसकी वजह से उचिहास पर स्पाइंग करवाने लगा और उचिहास को विलेज के एक कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया। इताची वाज वन ऑफ द निंजास हु वर गिवन द टास्क ऑफ स्पाइंग ऑन उचिहास। इन सब चीजों की वजह से उचिहास स्कूप एग्जीक्यूट करके कोनोहा को टेक ओवर करने का प्लान कर रहे थे। एक तरफ हिरोजे स्कूप को डिप्लोमेटिकली खत्म करना चाह रहा था तो दूसरी तरफ दांजो वाज लाइक kill the Uchihas. Anyways, he was a fan of second Hokage. So even Hokage की भी ये विश नहीं थी, फिर भी उससे क्या मतलब, दांजो को तो अपने मन की करनी है। तो इसके लिए दांजो ने इताची से मीटिंग की और उसे भी अपनी बातों में लाकर 2 ऑप्शंस दिए कि या तो पूरे क्लैन को स्लॉटर कर दो और सास्के को छोड़ दो, या तो करने दो कूप, सब मरेंगे, विलेज भी डिस्ट्रॉय होगा। इन दोनों में से इताची पहला वाला ऑप्शन ही चूज कर सकता था। और आगे सुनो इसकी भड़वापंती। कांड करवाने के बाद सबसे बोल रहा है कि इताची ने अपने फ्री विल से किया था और शिसुई के शारिंगान चोरी करने का कल्प्रिट भी इताची को बोला। सबने इसकी बात मान ली, लेकिन हिरोजे इसे बचपन से जानता था। वो समझ गया कि ये झूठ बोल रहा है। दांजो ने फिर अपना वही विलेज के लिए किया वाला रंडी बनना स्टार्ट कर दिया, पर हिरोजेन भी सख्त लौंडा है। हिरोजेन ने दांजो को काउंसिल से भी निकाल दिया और आनबू के रूट डिवीजन को भी डिस्बैंड कर दिया। ये सुनकर बहुत सुकून मिला था। हिरोजेन ने आनबू रूट को डिस्बैंड करने का ऑर्डर दे दिया था, पर फिर भी दांजो को सीक्रेटली चला रहा था। उनके बिना ये ज्यादा कुछ उखाड़ भी नहीं पाता। पेन्स असॉल्ट आर्क में जब पेन कोनोहा के विलेजर्स की मां बहन कर रहा था, तब उस टाइम 106 होकागे त्सुनादे ने नारुतो को माउंट मोमब्योकु से बुलाने का डिसीजन लिया। ये टास्क एक माउंट मोमब्योकु के फ्रॉग कोस्के को दिया गया, लेकिन दांजो के मन में तो था क्या ही होता है होकागे, वो जो भी बोले करूंगा तो मैं अपने मन की। अगर 9 टेस्ट जिंचुरुकी कोनोहा में आ जाता तो रिस्क था कि अकात्सुकी को 9 टेस्ट भी मिल जाए। ऐसा ही सोचकर दांजो ने 1-2 का 4 किया और फॉर द सेक ऑफ द विलेज वाला लॉजिक लगाकर कोस्के को घोप दिया। इवन द 2 एल्डर्स ने भी दांजो को होकागे के ऑर्डर के साथ चलने की एडवाइस दी थी, लेकिन विलेज का भला तो सिर्फ दांजो ही जानता है ना। अभी और सुनो, जब पेन विलेज की चाह मोदने में लगा हुआ था तब इसने आनबू रूट के मेंबर्स को बुलाया और बोला कि तुम लोग मत भिड़ो, जैसा चल रहा है चलने दो। एंड यू नो व्हाई, ताकि सारे लॉस का ब्लेम 106 होकागे त्सुनादे पर आए और उसे कोनोहा की गद्दी छोड़नी पड़े। तब भी रूट के एक मेंबर ने पूछा उससे कि विलेजर्स मरेंगे उनका क्या, तो बोल रहा है कि सुनादे की मेडिकल एबिलिटी उनमें से ज्यादातर को बचा लेगी। और ऐसा ही हुआ। सुनादे ने अपनी रिजर्व सील का चक्र रिलीज कर दिया विलेजर्स को बचाने के लिए और कोमा में चली गई। इसके बाद लैंड ऑफ फायर के लीडर्स और कोनोहा में इमरजेंसी मीटिंग रखी गई डिसाइड करने के लिए कि कोनोहा की गद्दी पर कौन बैठेगा। शिकाकू नारा ने ट्राई किया, लेकिन दांजो ने इधर भी सबको चुतिया बनाकर कन्विंस कर लिया कि 6th होकागे यही बनेगा। द 5 कागे समिट। पेन्स असॉल्ट के कुछ टाइम बाद ही द 5 कागे समिट शेड्यूल हुई। इधर दांजो अपनी न्यू होकागे पावर से मजे ले रहा था, लाइक सास्के को रोग निंजा की लिस्ट में डालना, लोगों को काबूतो को ढूंढने का काम देना, क्योंकि उसके पास ओरोचिमारू की मेडिकल इंफॉर्मेशन थी जिससे ये अपने हाशिरामा सेल्स वाले आर्म और अपने शारिंगान के लिए यूज कर सकता था। इतना ही नहीं, ये आंको सेंसेई को भी मरवाने वाला था। 5 कागे समिट, जहाँ 5 मेजर विलेजेस के कागे मीटिंग करने आते हैं, जिसके लिए डिस्कशन करना होता है, अपनी बात रखनी होती है, दूसरों की बात सुननी होती है। बट दांजो भैया वाज लाइक लंड पे रखते हैं प्रोटोकॉल, जब मैं सही हूँ तो मैं किसी और की क्यों सुनूं। सो इधर भी शिसुई से चुराए हुए शारिंगान की हेल्प से मीटिंग के स्पीकर मिफुने को मैनिपुलेट कर रहा था, जिसकी वजह से मिफुने ने सजेस्ट किया कि 5 विलेजेस को अकात्सुकी को खत्म करने के लिए अलायंस बनाना चाहिए, जिसका हेड होगा द दांजो भड़वा। बट आओ, जो कि मिजुकागे का बॉडीगार्ड भी था, उसने अपने चुराए हुए ब्याकुगान से देख लिया कि दांजो शारिंगान यूज कर रहा है और बता दिया सबको। इनफैक्ट इसी शारिंगान का यूज करके इसने पेन्स असॉल्ट के जस्ट बाद वाली मीटिंग में खुद को 6th होकागे कैंडिडेट भी बनाया होगा। इधर 5 कागे समिट में दांजो का चीट कोड पता चलने से सभी कागज की सुलग गई थी और इससे पहले कि वो दांजो भड़वे को कुछ करते, व्हाइट जेत्सु आकर सबको बताया कि सास्के द टेररिस्ट इधर आया अटैक करने। इन सब बकचोदियों को फायदा उठाकर दांजो निकल लिया और उसके पीछे आओ लगा था, बट दांजो के बॉडीगार्ड्स ने आओ को ही मोबिलाइज कर दिया पर उसका ब्याकुगान वापस नहीं ले पाए। बट बाद में ओबीतो भैया ने इसे सास्के से मरवा दिया। बहुत ही अच्छा फील हुआ था ये एपिसोड। नुवेन बोरुतो ये मर गया, लेकिन इसकी भड़वापंथी खत्म नहीं हुई। इसे मरने के बाद भी थोड़ी गालियां खानी थी, वरना हेल में बोर हो जाता ना बेचारा। तो इसके लिए इसका एक लॉयल फॉलोअर और टॉप रिसर्चर्स में से एक शिगाराकी तानुकी ने दांजो के अल्टीमेट वेपन गोजू तेन्नो बनाने के प्रोजेक्ट को सीक्रेटली कंटिन्यू रखा। इस प्रोजेक्ट में भी हमेशा की तरह हाशिरामा सेल्स यूज हुई। ये बंदा डेकेड्स पहले ही मर गया था, लेकिन इसकी सेल्स अभी तक स्टोरी चला रही है। एनीवेज, तानुकी दांजो के लिए इतना लॉयल था जितना मिर्जापुर में मकबूल भी नहीं था। ये कोनोहा से हेट करने लगा बिकॉज कोनोहा ने दांजो को बिट्रे किया था। सो नाउ तानुकी बिकेम एन एवेंजर एंड इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। नु एक समनिंग क्रीचर जैसा है जो गोजू तेन्नो के थ्रू समन किया जाता है। ये लोगों के नेगेटिव इमोशंस को कंज्यूम करता है और लास्ट में इस सब स्टोर चक्रा की हेल्प से सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जिससे एक पूरा विलेज भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसे तानुकी ने ऑब्वियसली कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया होगा। नुए को समन करने के लिए समनर को गोजू तेन्नो को टैटू की तरह बॉडी पर
लगवाना होता है। इसके लिए तानुकी ने अपनी डॉटर सुमिरे को चूज किया, उसके पास कोई और था भी नहीं। सो सुमिरे न्यू पीसफुल कोनोहा में दूसरे बच्चों की तरह बकचोदियां करने की जगह डबल लाइफ जीने लगी और अपने फादर की हेट्रेड को कैरी करने लगी, जिससे इसे कोई मतलब भी नहीं था। बाद में टॉक नो जुत्सु के सस्ते वर्जन से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व की गई जब नोए फाइनल स्टेज में पहुंच गया था। नहीं यार, किसी का पर्सपेक्टिव देखे बिना इतना बड़वा बोलना उसे सही नहीं है। आफ्टर ऑल शिमुरा दांजो में शिमुरा का मतलब होता है फॉर द सेक ऑफ द विलेज। आखिर देखे तो इसकी बड़वापंथी से विलेज को क्या क्या फायदा हुआ। दांजो डार्क काम जैसे एस्पियोनाज और लोगों के असैसिनेशंस करवाता था जो कि विलेज के लिए इंपॉर्टेंट थे, वरना ये लोग भी विलेज को हार्म कर सकते थे। भड़वे लोगों के साथ भड़वापंथी कर रहा है तो प्रॉब्लम ही क्या है। आम्बू रूट के कुछ मेंबर्स भी बिलीव करते हैं कि दांजो की भड़वापंथियों के बिना इतने लंबे टाइम तक पीस मेंटेन नहीं रह पाती। शायद वो अपनी 2 आंखों से वो देख लिए जो मैं अपनी 4 आंखों से 900 प्लस एपिसोड्स में नहीं देख पाया। वैसे शिसुई का शारिंगान आकात्सुकी के हाथ न लग जाए इसके लिए मरने से पहले दांजो ने उस शारिंगान को बर्बाद कर दिया था। वैसे इतनी भड़वा पर्सनैलिटी वॉर के टाइम पैदा होने की वजह से भी थी। हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए भड़वा बनना पड़ता है। जैसे कि हाशिरामा और हिरुzen बड़े पीसफुल टाइम में रहते थे, और अगर दांजो इताची को चूतिया बनाकर उचिहा मैसेकर नहीं करवाया होता तो शायद उचिहा स्कूप करते और उचिहा मैसेकर से भी ज्यादा लोग मरते और विलेज को भी काफी डैमेज होता। और 5 कागे समिट में भी इसका चीट कोड रिवील होने के बाद एक्सक्यूज दे रहा था कि उसका अल्टीमेट गोल था निंजा नेशंस को यूनिफाई करना ताकि फ्यूचर में उनके बीच कोई वॉर ना हो। सो इन द लास्ट समरी ये थी कि मैं तो भड़वा हूँ बट इट्स ओके बिकॉज इट वॉज फॉर द सेक ऑफ द विलेज। सो गाइज, इन भड़वापंथियों के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। अपने मन से सारी हेट मैंने इन दोनों वीडियोस में निकाल दी है। अब मेरे अंदर सिर्फ लव एंड पीस है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस भड़वे को ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया या इसके अच्छे कामों को ठीक से पॉइंट आउट नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में जाओ कीबोर्ड वॉरियर्स। सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको न्यू वीडियोस के रिलीज होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। एंड इफ यू टू हेट दांजो देन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड शो देम हु दांजो इज। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर अदर एनिमे वीडियोस फ्रॉम आवर एनिमे प्लेलिस्ट। वो अभी आपको स्क्रीन के राइट साइड में दिख रही होगी। जाते जाते इस चैनल की प्ले न्यूज को भी चेक करते जाना। ओताकू बाय उधर न्यूज एंकरिंग के बहाने रैप करते हुए दिखेगा और एनिमे न्यूज से अपडेटेड रहकर अपने दोस्तों के सामने कूल बनना। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और करने के लिए बोलूं, वीडियो को यही एंड करते हैं। बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।